नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है खबर दमदार का। और आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। जी हां, शाम के 7 बजे हैं यानी कि खबर दमदार का वक्त और अगले 1 घंटे तक आप बने रहे हमारे साथ, जिसमें आप यूपी और उत्तराखंड दोनों ही प्रदेशों की हर खबर आपके लिए होगी। और साथ ही बात करेंगे जन्माष्टमी की। पूरा देश आज धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जो आ रही है मुंबई से, जहां पर बिल्डिंग गिरने की लाइव तस्वीरें हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। आज एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। यह हादसा बोरीवली में हुआ है। बिल्डिंग 25 साल पुरानी थी और आज सुबह ही खाली कराई गई थी। बिल्डिंग हादसे में कई लोग बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि ये हादसा देखकर वहां पर मौजूद लोगों में दहशत मच गई। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग 25 साल पुरानी थी और भर भरा कर गिर पड़ी, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सुबह ही ये इमारत खाली कराई गई थी। इमारत कितनी जर्जर स्थिति में है कि वो टूटकर भरभरा कर गिर गई और कुछ लोग यहाँ पर कुछ वक्त पहले तक रह रहे थे। आज सुबह ही ये इमारत खाली कराई गई, जब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखी गई और अब देखिए ये इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 4 मंजिला इमारत थी जो कि भरभरा कर गिर गई। आपको बता दें कि ये पूरा हादसा मुंबई के बोरीवली में हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। लेकिन गनीमत रही कि इमारत खाली करा ली गई, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इमारत बहुत पुरानी थी, जर्जर अवस्था में थी। इसका गिरना लगभग तय माना जा रहा था और पहले से इस पर नजर रखी गई थी। जिसके बाद इमारत और उसके आसपास कुछ और दुकानें भी हमें दिख रही हैं। देखिए, जब इमारत गिरती है उसके मलबे में कई दुकानें भी दब गई हैं। उन दुकानों को भी, जो अस्थायी दुकानें हैं, उन्हें भी खाली करा लिया गया था। कई शेड्स नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके से आसपास के लोगों को हटा दिया गया था, क्योंकि ये अनुमान था या आशंका थी कि ये इमारत हाल फिलहाल गिरने वाली है। और आज ये इमारत ढह गई, गिर गई है। वहां मौजूद जितने लोग थे, जैसे ही इमारत ढहने लगी, सब खड़े होकर देखने लगे और हर कोई हैरान रह गया इस इमारत को इस तरह से गिरते हुए देखकर। समाजवादी सियासत में मेनका दुर्योधन की एंट्री। नाम लिए बिना अखिलेश ने चाचा पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि दुर्योधन ने क्या मांगा था। शिवपाल ने अखिलेश को कंस कहा था। बिल्कुल, शिवपाल ने बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को कंस कहा था। उन्होंने कहा था कि जब अपने पिता से राजगद्दी गलत तरीके से छीनी जाती है, तब कहीं कृष्ण का जन्म होता है। इसी का जवाब आप कह सकते हैं अखिलेश यादव के इस बयान को, जिसमें उन्होंने भी कोई नाम नहीं लिया, लेकिन दुर्योधन का जिक्र किया। यानी कि समाजवादी पार्टी की जो ये सियासी महाभारत है, उसमें कंस के बाद अब दुर्योधन की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव का निशाना जाहिर सी बात है अपने चाचा शिवपाल यादव की तरफ है और दुर्योधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सबको पता है कि दुर्योधन ने क्या मांगा था। अब इसका जवाब क्या आता है, वो देखने वाली बात होगी। और जिसमें आपने ये कहा है कि कंस अपने पिता को मारकर गद्दी पर देता है तो फिर भगवान जन्म लेते हैं, आपका इशारा किस तरफ था? देखिए, ये पुरानी जो कथाएं मैंने जो पढ़ी हैं, उस पर हमने ये किया है। अब जो कोई सोचता है किस पर हाँ, वो तो अलग अलग सोच है। मैंने तो जो पुरानी कथाएं पढ़ी हैं उन पर ही बयान दिया है। आप जानते होंगे और आप सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने क्या मांगा। पूरी सेना मांग ली, लेकिन जीत उसी की जहां पर भगवान श्री कृष्ण युद्ध, भगवान युद्ध का कई बार हुआ है। पहला युद्ध तो सब लोग जानते होंगे, और हमारे जय माधव वाले बताओ दूसरा युद्ध कब किया था भगवान श्री कृष्ण। पहला युद्ध को याद होगा, गणना होगी तो हम लोग नंबर 1 पे दिखाएंगे। और इसलिए जानबूझ करके हमारी आपकी जाति जनगणना नहीं हो रही, इसलिए बधाई देते हुए
तो शिवपाल के वार पर अखिलेश का पलटवार और अखिलेश के पलटवार पर अब किस तरह का वार होगा वो देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच बीजेपी का भी रिएक्शन आया। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच की जंग है और उनकी पार्टी और परिवार का अंदरूनी मामला है। वहीं पीएसपीएल ने क्या कहा है ये भी बताइए। तो पीएसपीएल का कहना है कि जन्माष्टमी के मौके पर शिवपाल ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताई है। देखिए, वो चाचा भतीजे का आपस का मामला है। उनके परिवार में जो चला आ रहा है और उनकी पार्टी में जो चल रहा है, समाजवादी पार्टी में, ये जगजाहिर है। और वो कंस कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं ये तो शिवपाल जी बेहतर जानते होंगे, जो उन पर बीती होगी वो बता रहे होंगे। तो ये तो शिवपाल जी का अपना निजी मामला है। देखिए, भगवान कृष्ण की उदात्त परंपरा को रेखांकित किया। कृष्ण ने बिना हड़पे हुए अपना विस्तार किया, त्याग भाव को भारत की भूमि पर स्थापित किया। तो आज उनकी जन्माष्टमी के दिन उस सनातनी परंपरा का उन्होंने उल्लेख किया है और इसमें कोई नई बात नहीं है। शिवपाल जी ने यह बताया कि भगवान कृष्ण भारत की संस्कृति को किस तरीके से इस धरा पे स्थापित किया है गीता के माध्यम से। तो मेनका पूरे देश में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कुछ ही घंटों बाद कान्हा का जन्म होगा। उससे पहले आप 6 जगह की तस्वीरों में जन्माष्टमी का जश्न देखिए। बिल्कुल, तो जश्न हर तरफ है, उत्साह उमंग हर तरफ है। मथुरा में श्री कृष्ण के भक्त गीतों पर झूम रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की है। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के द्वारकाधीश और उड़ीसा के पुरी में भी उत्साह देखने को मिला। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो हर तरफ उमंग है, उल्लास है, उत्सव है। जाहिर सी बात है क्योंकि आनंद का आगमन होने वाला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टीएफसी सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है और वहीं पर उन्होंने ब्रिज विकास परिषद की ओर से इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई और उसके बाद पूजा अर्चना करने के लिए मथुरा पहुंचे। सीएम योगी यहां अन्नपूर्णा भोजनालय का उद्घाटन भी करते हुए दिखे। इसके बाद सीएम योगी मथुरा पहुंचे और मथुरा में सीएम योगी ने भगवान कृष्ण की पूजा की। आपको बता दें कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आरती भी उतारी और काफी देर तक सीएम योगी कृष्ण जन्मभूमि में बैठे रहे और कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई दिए। ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। शाम करीब 4 बजे पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर लगभग आधे घंटे का उन्होंने वक्त बिताया। वहीं पर कृष्ण भक्ति में लीन दिखे, पूजा अर्चना की, आरती उतारी, तिलक भी किया उन्होंने। और इस वक्त सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री डीएस चौहान जी, लखनऊ के पुलिस आयुक्त समेत पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं स्वयं भी मथुरा वृंदावन से होकर के ही आपके बीच में यहां पर आ रहा हूं। मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस उत्सव के साक्षी बन रहे हैं और यह उत्सव आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुमान करिए आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के विश्व मानवता को उस समय
निष्काम कर्म की ही प्रेरणा दी थी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का यह उद्घोष एक मंत्र बना और जिसने भी इस मंत्र को अंगीकार किया उसका उद्धार हुआ, वह दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अपने महत्वपूर्ण संबोधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से जिन पंच प्राणों के साथ जुड़ने का एक संकल्प लेने के लिए कहा, वे पंच प्राण जिसमें भारत को दुनिया का एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, कहीं भी कोई दासता का चिन्ह न रहे, गुलामी का कोई भी ऐसा अवसर न आए जो हम सबको कुचोड़ता हो, उन सबको हटाने के साथ ही उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की कि हर व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए, यानी समाज का हर व्यक्ति अगर अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए, तो आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए जो एक अमृत काल हम सबके सामने है, यह अमृत काल हम सब के लिए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक मंत्र हो सकता है, एक अवसर हो सकता है। और इसके सबसे बड़े पुरोधा तो आज जिनका जन्मोत्सव हम यहां पर आयोजित कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का, वह हम सबके सामने है। 5000 वर्षों की एक विरासत, एक धरोहर के रूप में हमारे पास है। इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को, और मुझे लगता है ये पहला आयोजन होगा जिसको पुलिसकर्मी सामूहिक रूप से मनाते हैं। अन्यथा पुलिस के कार्यक्रमों में कोई भी जाना आम नागरिक तो पसंद नहीं करेगा, लेकिन भले ही कितनी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ वे कार्य करते हो, इस आयोजन के साथ जुड़ करके हर व्यक्ति इस बात का एहसास कराता है कि हम एक बहुत सशक्त धरोहर के साथ जुड़े हुए हैं और उस धरोहर को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज प्रदेश भर के सभी पुलिस लाइन में, सभी थानों में, पुलिस मुख्यालयों में, प्रदेश भर की सभी जेलों में भी एक कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ जुड़ते हुए इस नए संकल्प के साथ जुड़ रहा है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी के अपने कर्तव्यों के साथ जुड़ने और अमृत काल का उपयोग भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के साथ हम सबको आगे बढ़ना होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगा। मैं एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको भगवान श्री कृष्ण इतनी शक्ति दे कि आप सब अपने आपका, स्वयं का, आपके परिवार, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन और आपका राष्ट्रीय जीवन पूरी दिव्यता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ सकें और हम अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। इस विश्वास के साथ आप सबको हृदय से बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैं सादर अनुरोध करना चाहता हूं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से कि कृपया महाराज जी को अंग वस्त्र भेंट कर, प्रतीक चिन्ह भेंट करके आज की स्मृतियों को, इस पावन दिवस की जो स्मृतियां हैं, इनको अमूर्त को मूर्त रूप देने के लिए, अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, हृदय पटल पर अंकित करने के लिए सादर भेंट करने का कष्ट करें। बहुत बहुत हम आज के इस अवसर को उल्लास के साथ एंजॉय कर रहे हैं। पंडित मदन लाल मुरारी लाल तिवारी जी से भी अनुरोध है, स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आज की स्मृतियों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए जोरदार तालियां, एक बार हृदय से तालियां पंडित मुरारी लाल। रिजर्व पुलिस लाइन, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है और वहां से उन्होंने एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं दी हैं।
और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखनऊ से ऋषभ मनी, मथुरा से चांदनी, नोएडा से भावना किशोर, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, अयोध्या से निमिष गोस्वामी और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जगहों पर किस तरह से जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दे रही है। शुरुआत मथुरा से कर लेते हैं, चांदनी हमारे साथ मौजूद है। चांदनी, आपके पास आती हूँ, ये बताइए किस तरह इस वक्त उत्साह का जो लेवल है वो कहां तक पहुंचा है? सुबह से ही सभी इंतजार में हैं, दर्शन कर रहे हैं, वक्त घड़ी करीब आ रही है जब कान्हा का होगा जन्म। बिल्कुल मेनका, आपको बता दें कि वाकई अब जो इंतजार है वो बाल कृष्ण के प्रकट होने का इंतजार है, वो नन्हे और लड्डू गोपाल का इंतजार है कि कब वो प्रकट होंगे और धीरे धीरे इंतजार खत्म होगा। हालांकि थोड़ा बस इंतजार करना होगा। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा वो यहाँ की तस्वीरें दिखाए। मैं जन्मभूमि पर मौजूद हूँ और ये सीधी तस्वीर न्यूज़ 18 के दर्शक घर बैठे देख सकते हैं और यहीं से वो दर्शन कर सकते हैं कि किस तरीके की सजावट और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है। मेनका, अभी आप बात कर रही थी ना, उत्साह की बात कर रही थी। यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और काफी दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आए हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और जब उनसे बातचीत की मैंने तो उन्होंने कहा कि वो बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि वो आज जन्माष्टमी के मौके पर जन्मभूमि पर मौजूद है और यहाँ की जो छटा है, यहाँ की दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता जो है वो देखते ही बन रही है। तो जो श्रद्धालु है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वाकई उत्साह हर तरफ देखने को मिल रहा है और इस बार की सजावट भी बेहद खास अलग दिख रही है। इसके बारे में भी आगे आपसे जानकारी लूंगी क्योंकि सजावट हर बार अलग अलग थीम पर होती है, तो इस बार की क्या थीम है वो भी आपसे जानूंगी। लखनऊ से ऋषभ मनी का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में किस तरह का माहौल है ऋषभ मनी? ऋषभ मनी जी, लखनऊ में आप मौजूद है, वहां पर किस तरह का माहौल है, किस तरह की रौनक आपको देखने को मिल रही है? उत्सव होता है, जन्मोत्सव के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। मेरठ का रुख कर लेते हैं हर्षा। बिल्कुल, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ है। उमेश, मेरठ में इस वक्त कैसी रौनक देखने को मिल रही है? जी हाँ, देखिए, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ यही स्वर चहुं ओर सुनाई दे रहे हैं। समूचा देश मथुरा बन चुका है। मेरठ में भी मथुरा में जैसा माहौल हो गया है, मेरठ भी वृंदावन जैसा हो गया है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अद्भुत छटा यहाँ दिखाई दे रही है और श्रद्धालुओं की एक कतार देखिए, किस तरह से श्रद्धालु कतारबद्ध हैं और लगातार राधे राधे का जयघोष करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो खूबसूरत तरीके से मंदिर की सजावट और बहुत सही बात कही यहाँ पर उमेश ने कि सबका मन मथुरा और हृदय वृंदावन हो गया है। भावना किशोर हमारे सहयोगी नोएडा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, नोएडा में आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर उत्साह उमंग की तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल, इस वक्त हम नोएडा के इस्कॉन मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर जो भक्त पहुंच रहे हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो त्योहार है भक्ति और प्रेम का है। हरे राम हरे कृष्णा का उद्घोष आपको मंदिर प्रांगण की यहाँ से आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को साक्षात दर्शन कराना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण के। और आप देखिए, आज रात 12 बजे का सभी भक्तों को इंतजार है और भीड़ आपको एक बार हम दिखा देते हैं कि आपको बता दें लाखों की संख्या में लोग सुबह से जो श्रद्धालु हैं वो अपने बाल गोपाल का दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। 2 साल में आपने तस्वीरें देखी होंगी, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिल रही थी कोरोना की वजह से, लेकिन इस साल आप देखिए मंदिरों में भीड़ है, लोगों में उत्साह है, लोग भक्ति में डूबे हुए हैं और अपने बाल गोपाल के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कुछ भक्त हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? और मैं नोएडा से आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन खूबसूरती देखिए हर्षा। यहाँ पर जो बच्चे पहुंचे हैं वो भी सज धज कर पहुंचे हैं, कान्हा के प्यार में रंग कर पहुंचे हैं। अमित गंजू इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित गंजू, सुरक्षा कैसी है जन्माष्टमी को लेकर? क्या कुछ सुरक्षा प्रबंध किए गए वहां पर?
अमित, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे। निमेश भी हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या से, भगवान राम की नगरी अयोध्या से मौजूद हैं और अयोध्या नगरी भी इस वक्त कान्हा के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। वहां पर खास मूर्तियां खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। निमेश, बताइए किस तरह से राम की नगरी में जश्न श्री कृष्ण के जन्म को लेकर। देखिए, राम और श्री कृष्ण का जो है वो शाश्वत संबंध है और भगवान राम के स्वरूप में लोग यहाँ श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण के स्वरूप में यहाँ राम का दर्शन करते हैं। अयोध्या का जो नज़ारा है इस समय वो पूरा भक्तिमय है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उल्लास में डूबा है। हम जिस जगह मौजूद हैं, इस मंदिर आप दिख रहा होगा अंदर, यहाँ का नज़ारा अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखिए किस तरीके से अभी रात 12 बजने में काफ़ी देर है, लेकिन बिरला धर्मशाला में बड़ी संख्या में यहाँ इस मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे हैं। लोग अपने आराध्य के जन्मोत्सव को लेकर के उत्साहित हैं। यहाँ पर बाकायदा उनको भजन कीर्तन और तमाम चीजें प्रेषित की जा रही हैं। रात 12 बजे बाकायदा करतल ढंग से शंखनाद के साथ भगवान का जन्मोत्सव कराया जाएगा। ठीक 12 बजे अयोध्या के मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर शुरू होगा और उसके बाद ही यहाँ पर बाकायदा आपको दर्शन पूजन किया जाएगा। जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दर्शन पूजन का मौजूद है, चूंकि राम की नगरी में आज कैसा माहौल है श्री कृष्ण के जन्म को लेकर? देखिए, बहुत ही भव्य है, बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से उत्साह है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की सामंजस्यता जो रही है वो बहुत अद्भुत रही है। देखिए, जैसे कि एक भजन भी है कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो यही वजह कि हर तरफ राधे राधे, कृष्णा कृष्णा और राम राम, यही गूंज हर तरफ, यही नारे हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल मेनका, तो चलिए कानपुर का रुख कर लेंगे। कानपुर से अमित गंज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 12 बजे जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव होने वाला है, सुरक्षा के क्या कुछ प्रबंध हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं कानपुर के जेके मंदिर पर खड़ा हूं। यहां सुरक्षा चप्पे चप्पे पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के ऑफिसर्स, पीएसी और रिजर्व फोर्स को लगाया गया है। यहाँ एसीपी खुद मौजूद हैं और क्योंकि ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये अकेली ऐसी जगह है जहां आज के दिन 2.5 से 3 लाख लोग दर्शन करते हैं। कोविड नियमों का पालन कराते हुए 200 करके लोगों की एंट्रीज यहाँ से कराई जा रही है। सर, कैसे आप देख रहे हैं? सर, ये आपने भी देखा होगा पूरा भ्रमण, इसके 3 गेट हैं। तीनों गेट पे जो है हमने बैरिकेटिंग लगाया है, कोई व्हीकल नहीं आ सकती है। पैदल लोगों को जो है आग्रह किया है, क्यू में है। आगे जैसे जाएंगे मंदिर के पहले, मंदिर के ठीक पहले जो है वो 4 क्यू बनी है। उनको डिस्टेंस के आधार पे थोड़ा, चूंकि कोविड को भी देखना है कि इधर कुछ लोगों को सिम्टम्स आए हैं, तो उसको देख के जो है थोड़ा डिस्टेंस को फॉलो करा के जो है जल्दी तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 साल बाद इतने बड़े स्तर पर कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन हर जगह हो रहा है, कार्यक्रम का आयोजन हर जगह हो रहा है, तो श्रद्धालु भी खुलकर घरों से बाहर निकल आए हैं और मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से भीड़ इन सभी जगहों पर ज्यादा है। और जाहिर सी बात